दोस्तों जस्ट इमेजिन इंसान के एक सिंगल डीएनए सेल्स को चेंज करके हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट और डेंजरस जीव पैदा कर सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सुनसान लेबोरेटरी दिखाते हुए जो मेन सिटी से काफी ज्यादा दूर थी। ये लेबोरेटरी सनसेट नाम की एक प्राइवेट कंपनी चलाती है। दरअसल यहाँ के वैज्ञानिक लगातार ह्यूमन डीएनए के ऊपर रिसर्च कर रहे थे ताकि वो एकदम नैनो लेवल पर जाकर उन डीएनए को चेंज कर सकें। वैज्ञानिकों ने तो बहुत सारे डीएनए चेंजेस ट्राई किए पर अभी तक उन्हें कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला था। दरअसल इनके एक्सपेरिमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये एक डीएनए सेल्स की मदद से कुछ ऐसे एडवांस ह्यूमन स्पीसीज को बना ले जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके। वैज्ञानिकों ने तो उस डीएनए के अंदर अलग अलग लोगों जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, साथ ही साथ उनका आईक्यू लेवल काफी ऊपर था, उन सभी के भी ब्लड सैंपल्स एक ही डीएनए में कंबाइन किए होते हैं। और अब जो भी बच्चा इस डीएनए से होगा उसके अंदर सारे लोगों की मिलाई गई डीएनए की प्रॉपर्टीज होंगी, जिसका मतलब था कि 10 महान लोगों की प्रॉपर्टी एक ही आदमी में। लेकिन उन वैज्ञानिकों का एक्सपेरिमेंट तो छोटी सी गलती की वजह से खराब हो जा रहा था। हाँ, एक बार वो सब डीएनए की मदद से एक बच्चे को पैदा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन उसका दिमाग इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए साइंटिस्ट के ग्रुप ने उस बच्चे को मारने का डिसीजन लिया। लेकिन वो सब डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना रोकते नहीं। कई सालों की और मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आ ही जाता है जब उन्होंने डीएनए की मदद से एक बहुत ही ज्यादा हेल्थी बच्चा पैदा कर दिया था। वैज्ञानिकों का जो ग्रुप होता है वो उस बच्चे को अच्छे से पालने लगे थे। उन सभी ने बड़ी प्यार से उसका नाम मॉर्गन रखा था। मॉर्गन जो एक लड़की होती है वो धीरे धीरे इंसानों के रहन सहन को सीख रही थी और अब तो समय बीतने के बाद वो पूरे 10 साल की हो जाती है। ग्रुप में जो भी सारे साइंटिस्ट होते हैं वो मॉर्गन को अपनी बेटी की तरह मानते थे। मॉर्गन को अच्छे से खिलाया पिलाया जाता था और उसे बाहर लेकर घुमाया भी जाता था। एमी नाम की एक डॉक्टर ने ही मॉर्गन के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया होता है। मॉर्गन जैसे एमी को अपनी मदर मान रही थी। वो सारे वैज्ञानिक डेली रूटीन में ये रिपोर्ट तैयार करते हैं कि मॉर्गन का आईक्यू लेवल काफी ज्यादा है और तो और उसके बॉडी पर लगे हुए जख्म काफी कम टाइम में ठीक हो जाते थे। यहाँ उन्हें मॉर्गन का सारा रिपोर्ट अपने सीनियर एम्प्लॉइज को देना पड़ता था क्योंकि प्राइवेट कंपनी सनसेट ने ही इस पूरे रिसर्च के लिए फंडिंग जमा की थी। सभी वैज्ञानिकों को लग रहा था कि मॉर्गन उनका एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले टाइम में मॉर्गन बहुत ही खतरनाक बन जाएगी। अब एक दिन हमेशा की तरह एमी मॉर्गन को घुमाने लेकर आती है। तभी मॉर्गन कुछ ही दूरी पर एक हिरन को देखती है। वो हिरन तो काफी ज्यादा घायल हो चुका था और मरने वाला था। यहाँ मॉर्गन उस हिरन के ऊपर थोड़ा हाथ रखती है और फिर अगले ही मोमेंट में उसके गले को तोड़कर उसे जान से मार देती है। एमी मॉर्गन का ये एग्रेसिव बिहेवियर देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही मॉर्गन को लेबोरेटरी में लेकर आ जाती है। जब ये बात बाकी सारे डॉक्टर्स को पता चलती है कि मॉर्गन ने एक एनिमल की जान ले ली, तब वो सब थोड़े से शॉक हो जाते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने मॉर्गन को जनरेट करते टाइम ही डीएनए सेल्स के अंदर ये मैनिपुलेशन कर दी थी कि वो किसी भी जिंदा जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अब इस घटना की वजह से वैज्ञानिक सोच में पड़ गए थे कि शायद से उनसे कुछ एक्सपेरिमेंट में गलती हो गई। मॉर्गन उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी जैसा कि उन्होंने बनाया था, इसीलिए अब उन्हें मॉर्गन से थोड़ा सा खतरा लगने लगता है। मॉर्गन के ऊपर और भी अच्छे से रिसर्च करने के लिए उसे एक ही कमरे में बंद कर दिया गया था। मॉर्गन तो हमेशा एक बार दिन में बाहर जाकर घूमती थी पर अब वो भी बंद हो चुका था। इसी तरीके से कई दिन बीत जाते हैं। जब तक वैज्ञानिकों को ये रिपोर्ट नहीं मिल जाती कि मॉर्गन नॉर्मल है तब तक वो उसे बाहर छोड़ ही नहीं सकते। इतने दिनों तक एक ही कमरे में बैठने के बाद मॉर्गन का दिमागी संतुलन काफी हिल चुका था। साथ ही साथ उसकी सारी रिपोर्ट सीनियर एम्प्लॉइज को प्रोवाइड कर भी दी जा रही थी। अब एक दिन एक साइकोलॉजिस्ट मॉर्गन से कुछ बातें करने जाती है, लेकिन यहाँ मॉर्गन का दिमागी संतुलन काफी हिल चुका था, इसीलिए वो साइकोलॉजिस्ट पर हमला करके उसे मारने लग गई थी। कुछ देर बाद उस साइकोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाता है। मॉर्गन ने तो लड़ाई के दौरान साइकोलॉजिस्ट के आंख को चोट पहुंचा दी थी और अब तो सारे लोगों को सच में लगने लगा था कि मॉर्गन उनका एक अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो गया है। जब ये बात हायर मैनेजमेंट को पता चली तब उन्होंने मॉर्गन को देखने के लिए एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट को बुलाया। इस दूसरे साइकोलॉजिस्ट का नाम ली होता है। ली तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। अब यहाँ ली ने मॉर्गन से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स देख ली होती हैं। दरअसल ली को पता था कि मॉर्गन एक अनस्टेबल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वो सभी वैज्ञानिकों के सामने कंफर्म करने के लिए अपने एक एम्प्लॉय को भेजती है। हालांकि शुरुआत में वो कह रहे थे कि मॉर्गन को दूसरे कमरे में रखकर ही बात करना चाहिए, लेकिन ली द्वारा भेजा गया एम्प्लॉय मॉर्गन से फेस टू फेस बात करना चाहता था।
अब यहाँ वो मोटा एम्प्लॉय और मॉर्गन आमने सामने होते हैं। एम्प्लॉय लगातार मॉर्गन से सवाल पूछ रहा था और मॉर्गन उसे जवाब दे रही थी। शुरुआत में तो सब नॉर्मल होता है, लेकिन अब उस एम्प्लॉय ने ऐसे सवाल पूछने लगे थे जो सच में जानबूझकर मॉर्गन को गुस्सा दिला रहे थे। मॉर्गन अपने गुस्से को कैसे भी कंट्रोल करती है और थोड़ा सा वेट करती है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब मॉर्गन तुरंत ही उस एम्प्लॉय पर हमला कर देती है। इस इंसिडेंट से ली और बाकी एम्प्लॉयज को भी कंफर्म हो गया था कि मॉर्गन बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट है और अगर लड़ाई के दौरान मॉर्गन को सेना में भेजा गया तब ये हमारे ही लोगों को मार सकती थी। यहाँ अगले ही मोमेंट में मॉर्गन को तुरंत ही बेहोश कर दिया गया था, क्योंकि उनके कंपनी के मैनेजर से ये कमांड आया था कि मॉर्गन को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। हालांकि कोई भी वैज्ञानिक ऐसा बिल्कुल चाहता ही नहीं था, क्योंकि इतने टाइम में उनके और मॉर्गन के बीच एक अलग ही रिश्ता बन चुका होता है। अब मॉर्गन को एक अलग ही लेबोरेटरी में ला दिया गया था जहां पर उसे मार दिया जाएगा। मॉर्गन के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए होते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद किसी भी वैज्ञानिक की हिम्मत नहीं होती कि वो मॉर्गन को मार सके। जब थोड़ी देर बाद मॉर्गन होश में आती है तब वो सभी वैज्ञानिकों को इंजेक्शन लिए हुए दिखाई दे रही थी, जिससे कि मॉर्गन को भी पता चल गया था कि वो सारे लोग उसे मारना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ ली होती है जो मॉर्गन को जान से मारना चाहती थी। बाकी वैज्ञानिक तो मजबूरन ली के कमांड का फॉलो कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी सारे वैज्ञानिक मॉर्गन का जब भी चेहरा देख रहे थे उन्हें अपनी बेटी ही नजर आ रही थी। इसीलिए मॉर्गन को मारने के बजाय वो वैज्ञानिक तुरंत ही ली को ही बेहोश कर देते हैं। ली को तो अनकॉन्शियस करके एक कमरे में रख दिया गया था। वहीं हेनरी नाम का एक वैज्ञानिक जब मॉर्गन की पट्टियां खोलता है तब वो इतने टाइम बाद मॉर्गन को छूकर काफी अच्छा फील कर रहा था, मानो कि उसकी प्यारी बेटी उसके पास आ गई हो। लेकिन तभी अचानक मॉर्गन ने एकदम गुस्सा होकर हेनरी के सर में ही वार कर दिया था, जिससे कि हेनरी के फेस को काफी ज्यादा डैमेज होता है। दरअसल यहाँ मॉर्गन को अंदाजा हो चुका था कि वो सारे लोग उसे मारना चाहते हैं और अगर वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तब वो सब उसे मारने में कामयाब भी हो जाएंगे। इसीलिए अब मॉर्गन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर सारे वैज्ञानिकों को मारने लगी थी। वो तो उनके ऊपर जरा भी रहम ही नहीं करती। मॉर्गन के हाथ में जो भी हथियार मिल रहे थे वो उससे उन्हें खत्म करते जाती है। मॉर्गन ने लगभग लेबोरेटरी में मौजूद सभी वैज्ञानिकों को घायल कर दिया था और एमी के साथ लेबोरेटरी से भाग गई थी। मॉर्गन ने एमी को कुछ नहीं किया, क्योंकि वो एमी ही थी जो मॉर्गन को बाहर घुमाने लेकर जाती थी और एमी ने ही बचपन से मॉर्गन को पाला है। इसीलिए मॉर्गन एमी को अपनी मदर मानती थी। वो दोनों तो जल्द से जल्द लेबोरेटरी के काफी दूर आ जाते हैं। पर अब यहाँ ली जो कि लेबोरेटरी में कैद हुई थी वो भी आजाद होकर मॉर्गन का लगातार पीछा करने लग जाती है। मॉर्गन और एमी तो उनकी फेवरेट लोकेशन झील के पास जा रहे थे जहाँ पर वो दोनों हमेशा जाया करते थे। लेकिन यहाँ ली मॉर्गन का पीछा करते करते उसके पास पहुँच जाती है। दोनों एकदम आमने सामने थे और अब अगले ही मोमेंट में मॉर्गन और ली के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है कि ली जो कि एक साइकोलॉजिस्ट होती है वो मॉर्गन की मूवमेंट को आराम से फॉलो कर ले रही थी और तो ली उसे काफी अच्छी टक्कर भी दे रही होती है। लेकिन मॉर्गन ने ली को एंड में काफी ज्यादा डैमेज देते हुए उसे अनकॉन्शियस कर दिया था, जिसके बाद वो झील की तरफ एमी के पास आ जाती है। वो दोनों बातें ही कर रहे थे तभी अचानक ली मॉर्गन के पीछे आकर उसे झील में डाल देती है, जिसके बाद ली ने मॉर्गन को पानी के अंदर ही दम घोटकर मार दिया था। वो तो एक गन लेकर तुरंत ही एमी को भी गोली मार देती है। ली को दिया गया ये मिशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और अब वो अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पास आ गई थी। मैनेजिंग एम्प्लॉइज एक दूसरे से बात कर रहे थे कि मॉर्गन जो उनका L8 मॉडल होता है वो पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल हो चुका था। इसीलिए ली जो उनका L4 मॉडल था वो सिचुएशन के हिसाब से काफी अच्छा रिस्पॉन्स करने की वजह से एम्प्लॉइज L4 को ही फाइनल कर लेते हैं, जिसका मतलब था कि ली कोई इंसान नहीं थी बल्कि उसे भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया था। और अब कंपनी ली के ही जैसे और भी बहुत सारे मॉडल बनाने का डिसाइड कर लेती है, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।